कैसे हैं आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कॉल बनाने के बाद ख्याल आया कि आप कहीं बिजी तो नहीं है। नहीं, मैं तो बस घर के लिए निकल रहा था। मुझे जो थोड़ा बहुत पता है उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। खैर आप बताएं, कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आ रहा था, आपसे मिलकर अच्छा लगा और जो लोग अच्छे लगे उनका ख्याल आ ही जाता है। सही बात है, लेकिन अगर ये मिलना बिल्किस भाभी को पता लगा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप बिल्किस को। इसका मतलब है आपकी कोई बात हुई है बिल्किस भाभी से? हाँ, मैंने हल्का सा डिस्कस किया था, तो कही थी तुम्हें क्या जरूरत है शुएब से मिलने की। अब तुम काम का तो उसके साथ सोचो भी नहीं, बहुत इंसल्ट करके गया है मेरी। फिर आपने क्या सोचा है? अपनी सोच तो नहीं बदलनी? नहीं, इसीलिए तो आपको फोन किया है कि आप अपनी सोच बदल लें ताकि हम साथ मिलके काम करें। वैसे तो बिल्किस खुद भी साथ देने के लिए तैयार है और उसने ये भी कहा है कि जुबैर भी साथ देगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाए तो मैं दोनों को इनकार कर सकती हूँ। मैं आपसे फिर पूछूंगा, मेरे साथ काम करने की कोई खास वजह? मैं मुतमईन हूँ आपके साथ, ये वजह कम है क्या? मैंने कहा ना, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता और जुबैर बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगी। चले, इसमें मैं सोच के बताती हूँ। एक बात और, आपको कहीं भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये देख लीजिएगा कि बिल्किस भाभी को बुरा लगे। मुझे बिल्किस की परवाह नहीं है। फिर एनी टाइम मैं हाजिर हूँ आपके लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जाकिर, जाओ ज़ारा को लेकर आओ। बीबी जी, मैडम ने मना किया है। हम तुम्हारी मैडम के आने से पहले उसको उसके कमरे में भेज देंगे, यानी सर्वेंट्स क्वार्टर में। मैडम ने कैमरे में देख लिया तो? वो नहीं देख सकती, मैंने सारे पावर्स निकाल दिए हैं। इतनी घुटन थी सर्वेंट क्वार्टर में, बेहोश होने वाली थी वो। मैं ना जाती तो पता नहीं उसका क्या होता। अगर मैडम को पता चल गया तो आपको तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं यही हूँ, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा। चौकीदार तो सब कुछ देख रहा है ना। चौकीदार को मैंने समझा दिया है, वो कुछ नहीं बोलेगा। देखो, कुछ काम जो है ना इंसानियत के नाते भी किए जाते। बिल्किस मेरी कजन है, ज़ारा मेरी कुछ नहीं लगती। देखो, मैं भी तो बिल्किस को सब कुछ बगैर बताए कर रही हूँ ना, इसलिए कि ज़ारा के साथ गलत हो रहा है। समझ रहे हो तुम? जी बीबी जी, ठीक है। जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, गए थे तुम? जी साहब, मैं गया था और हिसाब किताब भी करवा लिया। अच्छा, फिर क्या निकला हिसाब किताब में? साहब, किसी ने तावीज़ करवाए हैं आप पर और मैडम पर तो किसी ने काला जादू करवाया है। किसने? नाम नहीं बताया? वो कह रहे थे कि कोई मर्द है और वो चाहता है कि मैडम उसका कहा माने। अच्छा, तो कैसे तोड़ होगा उसका, और नाम कैसे पता लगेगा तावीज़ करवाने वाले का? साहब, नाम तो बुजुर्ग नहीं बताते कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर बस तोड़ कर देते हैं। मैंने भी कहा कि आप तोड़ कर दें, हम आपको खुश कर देंगे। ये खुश होने के लिए तो सारी चीज़ें होती हैं, तावीज़ ढूंढने की, निकालने की। पता नहीं लोग क्यों अब तक इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। ऐसा ना बोलें साहब, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। ये बुजुर्ग तावीज़ निकालने में बहुत माहिर है, 10 साल पुराने तावीज़ भी निकाल देते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। पहली बात तो ये कि 10 साल पुराने तावीज़ तुम्हारे बाबा के इंतज़ार में थे कि वो आए और निकालें।
ना वो गले ना वो सड़े। और देखो, इस तरह के बाबा के जो मौकिल होते हैं ना, वो सिर्फ ताबीज़ निकाल के दे सकते हैं। अभी उनसे कहो जाके गाड़ी की चाबी निकाल के लाओ, तो वो ये नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग इसी चीज़ की मिलती है कि वो ताबीज़ निकाल कर लाएं, और ये सही नहीं होता। और समझ रहे हो ना मेरी बात, ये सब ड्रामे होते हैं। जो सही लोग होते हैं वो दुआएं देते हैं, ताबीज़ की बातें नहीं करते।